नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करना जो मुश्किल नहीं है पर मुश्किल भी है। हम सब जानते हैं ये भी सही है, पर हम उस पर विचार नहीं कर पा रहे। हम सभी मानते हैं जो परम पिता परमेश्वर है, उन्होंने इस पूरे जगत की रचना की है। ये पूरी संरचना उनके द्वारा हुई है। ये जड़ चेतन स्थावर जंगम छोटे से छोटा कण और विशाल से विशाल सृजन उन्हीं के द्वारा हुआ है। ये हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं, पर पता नहीं क्यों हमने उसे सामंत बनाकर छोड़ दिया। कहीं वो कोई भाषा नहीं जानता, कहीं वो किसी व्यक्ति को नहीं जानता, पर आपका मेरा परमेश्वर तो अंतर की बात को भी जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं। वो ऐसा अनाड़ी नहीं है, तो सब कुछ जानता है। और हम झूठे भ्रमजाल में फंस गए। भेड़ को धर्म मान लिया गया। भक्ति की बहुत बात होती है। आप भी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता हूं। मुझे भी ये वहम है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, पर क्या मैं जानता हूं भक्त क्या होता है? क्या मैं समझता हूं भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति के नाम पर राधा को नचा दिया, कभी भक्ति के नाम पर श्री कृष्ण को नचा दिया, कभी आदिशक्ति माता को नचा दिया, कभी बजरंग बली को नचा दिया। क्या ये भक्ति है या उपहास है? मैंने सुना था कि पूरा जगत उन परम पिता परमेश्वर की उंगलियों पर नाचता है। पूरा संसार उनकी उंगलियों पर नाचता है। और आज मेरे इशारे पर जिसे मैं परम पिता परमेश्वर कहता हूं वो नाच रहा है, तो मालिक कौन हुआ? सोचिए जरा। मैं क्या बन बैठा? मैं क्या था? मैं तो एक छोटा सा बिंदु, छोटा सा कण था उसके संसार का। मैं अपने आप को मालिक समझ बैठा। मैं सृजनहारा बनने चला हूं, जबकि अभी तक तो मैं सही से मनुष्य भी नहीं बन पाया। मैं तकदीरें बदलना चाहता हूं, मैं लोगों की तकदीरें बदल सकता हूं। ऐसा भ्रम में पाले हुए हूं और लोगों को बतला रहा हूं। अगर सच में हम भक्त हैं तो क्या किसी संसाधन की आवश्यकता है भक्ति में? भक्ति के लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं, आपके किसी ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं, मेरे किसी ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं। भक्ति जब दिल का दर्द आंखों से बह निकले और प्रभु के श्री चरणों को पुकार दे तो भक्ति हो जाती है। कह कुछ रहे हैं, मुंह कैसा हो रहा है, शक्ल कैसी है, पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। भक्ति है तो भक्ति का इजहार होना चाहिए। भक्ति है तो भक्ति का इजहार होना चाहिए। बीमार है तो चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। भक्ति है तो भक्ति का इजहार होना चाहिए। बीमार है तो चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। आप दरिया हैं, अगर आप दरिया हैं तो इस वक्त हम खतरे में हैं। आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए। हमें सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। हमें परम पिता परमेश्वर से सहायता मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है जब जब ये संसार भ्रम में होगा, कष्ट में होगा, तब तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आइए उनसे सहायता मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं
हे परमेश्वर, हमें अधर्म से बचाइए, हमें अधर्म से धर्म की ओर लेकर चलिए। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पास तो अपना कहने को कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सहारे जिए जा रहा हूं, तुम्हारे सहारे जिए जा रहा हूं, जख्म जिगर में सिए जा रहा हूं, तुम्हारे सहारे जिए जा रहा हूं। दिल में दुआ है, आँखों में आंसू, दिल में दुआ है, आँखों में आंसू, जिनको मैं हरदम पिए जा रहा हूँ, जिनको मैं हरदम पिए जा रहा हूँ। जख्म जिगर में सिए जा रहा हूँ, मेरा दर्द दिल लबों पे है आया। हे परमेश्वर, मेरा दिल का दर्द न चाहते हुए होठों पर आ गया, आंखों से बह रहा है। मेरा दर्द दिल लबों पे है आया, इसको बयां में किए जा रहा हूँ, इसको बयां में किए जा रहा हूँ। जख्म जिगर में सिए जा रहा हूँ। आपसे मैं कहूँ तो किससे कहूँ? कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है? कौन है जो इस कार्य में सहयोग कर सकता है? किसको पड़ी है? आपका ये संसार है, आपको ही अपने संसार की रक्षा है संबल प्रदान करना होगा। आपने कहा भी है, कहे कोई पागल, कहे या दीवाना, कहे कोई पागल, कहे या दीवाना, गोया तो सबको सहे जा रहा हूँ, गोया मैं सबको सहे जा रहा हूँ, तुम्हारे सहारे जिए जा रहा हूँ, जख्म जिगर में सिए जा रहा हूँ, जख्म जिगर में सिए जा रहा हूँ। जिंदगी कब तलक दर दर फिराएगी हमें? विचार करना। जो मैंने कहा है इसे सुनना, सुनकर महसूस करना, विचार करना। जिंदगी कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। हे परमेश्वर, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, हम आपकी जय चाहते हैं और हम नहीं जानते आपकी जय कैसे हो सकती है। इसलिए हमारे भ्रम को दूर करो और हमारी सहायता करो। हे परमेश्वर, हम आपकी शरण